ट्रैक में आपका स्वागत है। पंजाब की राजनीति में इस वक्त डेरों को लेकर बहुत चर्चाएं हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने डेरा ब्यास के प्रमुख संत हैं गुरविंदर सिंह जी, उनसे मुलाकात की है और उसके बाद अपने ट्विटर से एक फ़ोटो शेयर किया था। उस फ़ोटो के बाद तमाम तरह की कयास डेरा ब्यास के समर्थन को लेकर लगाए गए हैं और डेरों में डेरे किस पार्टी को समर्थन देंगे ये अभी पुख्ता तौर पर सामने नहीं है, लेकिन इस फ़ोटो के बाद लगातार इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं वो डेरा ब्यास के संत से मिले हैं, तो इसका मतलब ये माना गया है कि डेरा ब्यास है वो भाजपा को समर्थन दे सकता है। लेकिन हम डेरा ब्यास के नौशहरा सेंटर पर हैं। यहाँ डेरा ब्यास का ये सत्संग केंद्र है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर गेट पर अब बोर्ड लगा है, पंजाबी में है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ज़रूरी सूचना, आप जी जानते हो कि आउण वालियां चोणां दी घोषणा कर दिती गई है। आप जी नूं बेनती की जाती है कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास दी नज़र विच सारे राजनीतिक दल बराबर हैं अते वोट पाउणा आप जी दा बहुत कीमती निजी अधिकार है। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कि इस अधिकार का प्रयोग सोच समझ के करिए, ऐसे विच सारिਆਂ दी भलाई है। तो ये पंजाबी में बोर्ड है, पंजाबी मैंने आपको पढ़ के सुना है जैसी मुझे पंजाबी आती है। तो इसका सीधा सीधा लब्बो लुआब ये है कि ये जो बोर्ड लगाया गया है इसका मतलब है कि डेरा ब्यास जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास का डेरा है उसकी तरफ से कहा गया कि सभी लोग जो सेवादार हैं वो अपनी मर्ज़ी से वोट डालें। कोई भी डेरे की तरफ से किसी को ये नहीं कहा गया है कि वो किसी पार्टी को वोट दें। तो हर कोई जो सेवादार है, जो उनका अनुयायी है, भक्त हैं, वो अपनी मर्ज़ी से वोट डाले, ये कहा गया है। तो डेरा ब्यास महत्वपूर्ण डेरा है पंजाब का और संत गुरविंदर की मुलाकात को लेकर तमाम तरह के कयास राजनीति में लगाए गए हैं। और डेरे एक नहीं बल्कि पंजाब में करीब 20,000 डेरे हैं। 9,000 ऐसे डेरे हैं जो पंजाब में है जो सिख धर्म से जुड़े हुए हैं और 12,000 के करीब डेरे ऐसे बताए गए हैं जो गैर सिख डेरे जिनको माना गया है। लेकिन 6 ऐसे प्रमुख डेरे हैं पंजाब में जिनकी बहुत अहमियत है पंजाब में और उनका जो फॉलोअरशिप है वो टोटल जो वोटर्स हैं उनकी 25% है। तो 25% एक तरह से कह सकते हैं कि वोट बैंक डेरों का है। 117 विधानसभा सीटें हैं पंजाब की, उनमें से 90 सीटें ऐसी है जहां पर डेरों के लोग वहां पर चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले डेरों के बारे में बताएं तो हम यहां पर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के डेरे पर हैं। तो इसके बारे में बताते हैं कि ये डेरा 15 से 20 सीटों पर अपना असर रखता है। 15 से 20 सीटों पर डेरे के जो लोग हैं, अनुयायी है, वो अपना असर रखते हैं, परिणाम चुनाव के प्रभावित कर सकते हैं। माझा इलाके में इसका असर है, अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर। हम जिस डेरे में है ये भी तरनतारन और अमृतसर के पास का इलाके वाला डेरा है और यहाँ पर इसका असर देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में राधा स्वामी के यहाँ पर अनुयायी है और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बाद ये डेरा चर्चाओं में आया है। राधा स्वामी डेरा ब्यास के अलावा हम बात करें डेरा सच्चा सौदा की, तो डेरा सच्चा सौदा सबसे बड़ा डेरा है जो 35 से 40 सीटें पंजाब की है जिस पर अपना असर रखता है और ये मालवा इलाके में बहुत ज़्यादा प्रभावी है। मालवा इलाके के बठिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला, बरनाला और लुधियाना ये वो ज़िले हैं जहां पर डेरा सच्चा सौदा का काफ़ी प्रभाव माना गया है। और एक और डेरा है सचखंड बल्ला, ये वो डेरा है जो 8 से 10 सीटों पर अपना असर रखता है। ये दोआबा इलाके वाला डेरा है। जालंधर, कपूरथला और नवांशहर यहाँ पर इस डेरे का असर है। एक और डेरा है निरंकारी डेरा, इसका असर 7 से 8 सीटों पर है। अमृतसर और तरनतारन इसके असर वाले ज़िले हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ये वो संस्थान है जो 8 सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में इसके अनुयायी हैं। माझा और दोआबा दोनों ही इलाकों में इसका काफ़ी असर है। और एक डेरा है नामधारी डेरा। नामधारी डेरा है वो 9 से 10 सीटों पर अपना असर रखता है। माझा और मालवा खास तौर पर इसके प्रभाव वाले ये डेरे हैं। तो कुल मिलाकर 6 बड़े डेरे हैं पंजाब में जिनका असर 90 सीटों पर है। तो पंजाब के 25% वोटर डेरों के प्रभाव वाले हैं। पंजाब की कुल आबादी 2,98,00,000 यानी कि करीब 3 करोड़ है और 2022 में वोटर की बात करें तो 2,12,00,000 वोटर पंजाब में वोट डालने वाले हैं।
और डेरों के जो समर्थक हैं, इन 6 डेरों के, वो 53 लाख इनकी संख्या है। यानी कि 25% मतदाता हैं, वोटर हैं, वो इन डेरों से जुड़े हुए हैं। और कुल अगर बात करें जो वोटर्स की, पंजाब में जो छोटे बड़े सभी प्रकार के डेरे हैं जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, वो वोट शेयर है वो 35 से 40% तक जाता है। तो 20,000 के करीब डेरे हैं पंजाब में। इनमें से 300 डेरे हैं वो चुनाव में असर डालने का मादा रखते हैं। और डेरों की पंजाब में शाखाएं हैं वो 1 लाख से ज़्यादा हैं अलग अलग डेरों की, और 90 सीटों पर इनका असर है। 56 सीटें ऐसी है जहां पर ये डेरे चाहें तो किसी को जितवा सकते हैं, हरवा सकते हैं। लेकिन कभी भी इन डेरों ने एक साथ मिलकर एक पार्टी को समर्थन नहीं दिया है। हर बार डेरे अलग अलग पार्टी को समर्थन देते हैं, और इस बार भी कौन सा डेरा किसको समर्थन देगा ये अभी तय नहीं है। तो गुरमीत राम रहीम की एंट्री पंजाब चुनाव में हुई है। चुनाव से ठीक पहले पैरोल पर आए हैं गुरमीत राम रहीम। उसके बाद डेरों की भूमिका या डेरों का समर्थन किसे मिलेगा, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हुई। और अब प्रधानमंत्री मोदी की जो फ़ोटो सामने आई है, जिसमें डेरा ब्यास जो राधा स्वामी सत्संग का है, उनके प्रमुख संत है गुरविंदर सिंह जी, उनके साथ मुलाकात के बाद ये कयास फिर लगाए गए हैं। लेकिन इस डेरे की एक तस्वीर जो हम आपको दिखाई थी शुरू में, वो एक बार फिर दिखाते हैं कि ये डेरों ने यहाँ पर ऐसे नोटिस लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से वोट डाले, वोट डालना सबका निजी अधिकार है। तो डेरों की क्या भूमिका रहेगी, क्या आने वाले वक्त में उनका असर होगा, ये तमाम तरह के जो सवाल है उनका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा, चुनाव से ठीक पहले। तो कुमार पवन, डेरा ब्यास, नौशहरा, तरन तारण से।